夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情，突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去，答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句，谢谢你。आ जाओ। तुम मुझे कहाँ ले आए हो? ये तो ऑब्जर्वेटरी है ना? हम यहाँ क्यों आए हैं? ताकि तुम्हारा मूड ठीक हो जाए। सिउए, मेरा मूड ठीक होने से क्या सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? वैसे मैंने पहले से ही सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, पर मेरे दिल में अभी भी बेचैनी सी हो रही है। इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना सिउए। इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कोई रास्ता निकल ही जाएगा। तुम जितना सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है। अगर तुम्हारी माँ नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा शूलेस खुला है? हाँ, मैं बांध लेती हूँ। मेरे रहते ऐसी चीजों के लिए तुम परेशान क्यों होती हो? हाँ तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये वाली रिंग थोड़ी सिंपल है, पर एक दिन मैं तुम्हें असली रिंग जरूर दूंगा। और मैं ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। अगर मुझसे नाराज होना है तो मेरी बेसब्री के लिए हो सकती हो, क्योंकि मैं और इंतजार नहीं करना चाहता था। शियान, देखो, अगर इस दुनिया में हमारे साथ में ना रहने की कोई एक भी वजह होती तो भी मैं साथ रहने की 1000 नहीं बल्कि 10,000 वजह ढूंढ लेता जिससे हम कभी अलग नहीं होते। अब से हर मिनट हर सेकंड मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूं। तो फिर बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें रिंग पहना देता हूं। 秋天会因为谁而放弃了远行，落叶的声音点缀心情，不知道前方。तुमने मुझे सच में डरा दिया था। हाँ, सच में। तुमने मुझे पहले ही सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बताया?
मुझे लगा तुम मुझसे मजाक कर रही हो। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मुझे पता ही नहीं था। मैं तो हमारी सिचुएशन की वजह से परेशान थी, बिना वजह तुम्हें तकलीफ दी। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोचती हूँ? वो लोग साथ में खुश हैं, तो एक माँ होने के नाते मुझे भला और क्या चाहिए। मुझे लगा तुम शियान को पसंद नहीं करती और सीईओ के लिए कोई और लड़की देख रही हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हाँ, मैंने बचपन से उसे अपनी बेटी की तरह माना है। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। वहाँ अच्छा ठीक है, गलत फहमी हो गई थी। इसका मतलब हम फ्यूचर में इन लॉज बनने वाली हैं। तुमने सही कहा। हाँ, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हमें अभी कॉलेज भी जाना है। थोड़ी देर रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? यहाँ आओ ना। क्या तुमने नोटिस किया, जब से मैंने इस कमरे को सजाया है तब से ये कमरा, देखो पूरा कमरा लाइट से चमक उठा है। दीवार पर इन पेंटिंग्स को देखो। तुम्हें नहीं लगता इसकी वजह से तुम्हारे कमरे की रौनक बढ़ गई है? तुम्हारे कमरे से क्या मतलब है? ये कमरा अब हमारा है। बस भी करो। अभी तुम्हें तो कह रही थी कि इतनी जल्दी क्यों जाना है, तो फिर आज हम नहीं जाते हैं। और भाई बिजी हो? ऑरेंज मीठे हैं क्या? ए, मुझे भी एक खाना है। नहीं। अच्छा, ये भाभी ने भेजा है। मैंने नोटिस किया है जब से तुम रिलेशनशिप में आए हो तब से बहुत बदल गए हो। जेंटल हो गए हो और फोकस्ड हो गए हो। प्यार का जादू है ना। अपनी बकवास बंद करो। अच्छा, बाय द वे, प्रोफेसर ये तुमसे मिलना चाहते हैं। लगता है अब्रॉड जाने के बारे में बात करनी है। तुमने अपना मन बना लिया? ठीक है। अरे हेलो मिस शियान, आज रात मेरे साथ डिनर करने का आपका क्या ख्याल है? बताइए। डिनर पर चले? लगता है कि हमारी मैडम अच्छे मूड में नहीं है, पर मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि डिनर करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तुम्हें क्या हुआ? चलो ना, हम डिनर करने चलते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या बात है शियान? मेरे सामने इतना बनने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर ये ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम ये बताओ, अब्रॉड जाने का इतना अच्छा मौका क्यों छोड़ रहे हो? तो तुम इस वजह से नाराज हो? क्या तुमने ये फैसला हमारी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से लिया है? वो मैं बस तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ। मैं वहां अकेले आखिर करूंगा क्या? मेरे जाने से तुम भी अकेली हो जाओगी। नहीं सीओए, मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो।
तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में मैं नहीं आना चाहती हूँ। मैं चुपचाप सुनो, अभी सिर्फ मैं बोलूंगी। इतने सालों से जो तुमने मेहनत की है वो इसी दिन के लिए ना। अगर आगे चलकर हमारी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए कम हुई तो तुम पछताओगे और मुझसे नफरत करोगे। तुम कुछ भी कह रही हो, हमारी फीलिंग्स कभी नहीं बदलने वाली हैं, ठीक है? मैंने कहा अगर ऐसा हुआ कोई अगर मगर नहीं। सियुए, मैं चाहती हूं तुम खूब नाम कमाओ। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगी, तुम्हें नहीं भूलूंगी। और तुम भी मुझे मत भूलना। ठीक है, वादा रहा। पक्का वादा। पक्का वादा। बस करो। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। ये कहाँ से लिया? वो मैं मॉल में शॉपिंग कर रहा था तो तुम्हारे लिए ये ले लिया। एक सेकंड रुको। चलो आप दोबारा बताओ मुझे। चलो बताओ कि ये डायनासोर है या फिर एक क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल। हाँ ठीक है, फिर से गलत बताया। चलो कोई बात नहीं, इस बार तुम जो बोलोगी ये वही चीज होगी। पकड़ो इसे। लेकिन क्यों? वहां जाकर खड़े हो जाओ। पहले वहां जाओ तो फिर बताती हूँ। जाओ ना जल्दी। अरे अब जाओ भी। तुम भी ना। यहाँ पे। हाँ वही सीधे खड़े हो जाओ। अब मैं तुम दोनों की एक तस्वीर बनाऊंगी, ठीक है? थोड़ा करीब आओ। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल परफेक्ट पोज। हाँ मेरे भाई। अरे मेरे भाई, आखिरकार हम मिल गए। इतने समय ऑनलाइन रिलेशनशिप में रहने के बाद तुम लोग मिल ही गए। ये तुम क्या कह रहे हो? हम लोग सिर्फ ऑनलाइन फ्रेंड्स हैं। रिलेशनशिप बोल रहे हैं। तुम दोनों में इतनी गहरी दोस्ती कब से हो गई? अभी से। सच कहूं तो अगर हमने साथ नहीं दिया होता ना तो तुम शियान को नहीं पटा पाते। बिल्कुल। तो आज मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। कम ऑन। तुम लोगों के नाम। Cheers. अरे शियान, तुम आ गई? अरे अब मुझे भाभी बुलाना पड़ेगा तुम्हें। भाभी? ला मुझे दो। तुम्हें पता है जब ये तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश कर रहा था हमने बहुत आइडियाज दिए हैं इसे। हाँ। अच्छा कौन से आइडियाज दिए थे? मैं नहीं बताऊंगा। मेरे घर में पीने में कोई परेशानी नहीं है। चलो पीते। हाँ ठीक है ठीक है। भाभी आकर पियो हमारे साथ। मैं फ्रूट्स काट कर लाती हूँ। भाभी कितनी अच्छी है। इसी बात पे ले जाओ cheers! भाभी। Cheers! मेरा सर चकरा रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना ज्यादा मत पियो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुनो सीओए, अब्रॉड जाने के बाद मुझे याद से मैसेज करना। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम अपनी बात अपने तक ही रखते हो। तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। तुम्हें कुछ पता भी है क्या मैं इसके साथ कितने सालों से हूँ? हाई स्कूल में हमने क्या क्या झेला है। पता है इसने मेरी कितनी मदद की है? नहीं पता ना? तुम नहीं जानते।
तुम नहीं जानते। आराम से, आराम से। हाँ हाँ ठीक है, चल बस बहुत हो गया। ध्यान से। आजा, 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 आजा। बैठ जाओ आराम से। इसका ध्यान रखना, ठीक है? दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है तुम जो कुछ भी बनना चाहते हो वो जरूर बनोगे। आराम से जाना। मेरा जाने का मन नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? तुमने मुझसे वादा किया था ना। तो फिर मुझे थोड़ी देर तुम्हें हक करने दो, क्योंकि मैं तुम्हें कल से नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम्हें पता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे। जब भी वो मिलते थे तो बहस हो जाती थी। तब मुझे लगता था कि उनका रिश्ता अच्छा नहीं है, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनका रिश्ता इतना बुरा नहीं था, बल्कि उनका प्यार इतना गहरा था कि वो एक दूसरे पर भरोसा करते थे। हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। मेरा इंतजार करना होगा। मैं इंतजार करूंगी। हाँ, पक्का वादा। 最远的幸福有多近？也许一生才能企及，在我的心里早有你姓名。后来那些错过和相遇，每一次交集 सीवे चला गया। 都藏了意义。永恒埋藏的福 वो चला गया। 总要用时光播映。会继续 तो मतलब अब तुम लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हुआ है। ये बहुत लंबी जर्नी है। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आऊंगी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी है फिर भी चिपकी हुई है। रुको, मैं एसी ऑन कर देता हूँ। लाइट बिल ज्यादा आएगा। वैसे भी इस महीने काफी ज्यादा आ चुका है। तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए चिपकी हूँ। अच्छा ठीक है, तो ऐसे ही रहो। बहुत गर्मी है। मुझे गर्मी पसंद नहीं। गर्मियों में तो मुझे बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। हे,
तुम बहुत आगे की सोच रही हो। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मतलब मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए, समय आने पर देखा जाएगा। अच्छा, पर एक बात सच बताओ, अगर तुम्हें कोई मौसम चुनना हो तो तुम कौन सा मौसम चुनोगे? स्प्रिंग चुनूंगी। मुझे भी स्प्रिंग पसंद है। तुमने कहा था कि तुम्हें भी स्प्रिंग पसंद है, क्योंकि स्प्रिंग मेरे जैसा है। पर तुमसे मिलने के बाद मुझे स्प्रिंग अच्छा लगने लगा, क्योंकि स्प्रिंग में नजारे काफी यूनिक होते हैं, है ना? तुम इंसानों की दुनिया में मेरे स्प्रिंग हो, तुम मेरे सीवे हो। हैप्पी बर्थडे। वो मैं ही हूं ना जिसने तुम्हें पहले विश किया है? बदमाश। तुमने अभी क्या विश मांगी? यही कि मैं तुमसे जल्दी मिलूं। हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, बस थोड़ा सा इंतजार और। क्या हुआ? अभी तक मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया? शायद बिजी होगा। अब हम हमारे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के क्लास 2 की आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2013 का स्वागत करेंगे। शियान, स्टेज पर आइए। तुम इसे रखो, मैं स्टेज पर जाती हूँ। हेलो एवरीवन, मैं शियान हूँ। उत्साह और गौरव के इस पल को साझा करने के लिए उपस्थित होना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। 4 साल पहले दिल में कई सपने लिए मैं हुआकिंग यूनिवर्सिटी के कैंपस में आई थी, और इन 4 सालों में हम बहुत हंसे, रोए भी और कंफ्यूज भी रहे। यहाँ हम जितने भी लोगों से मिले और उनसे जो सीखा, वो सब लोग और सारी चीजें हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रहेंगी। तुम वीडियो बना रही हो? वीडियो मत मत बनाओ। लाओ, मैं बनाती हूँ। दो, तुम जाओ, तुम्हारी वीडियो ले। अब खींचो, मेरी भी फोटो निकालो। अब लो। यहाँ लाइट अच्छी नहीं आ रही है, जहाँ वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ। अच्छी नहीं आ रही। यहाँ अच्छी आएगी। हाँ ठीक है, अब ठीक है। करो। अब हाँ, सही है, बाल ऐसे फोटो करो। अच्छी आएगी। हाँ, ये अच्छा है। हाँ। ग्रेजुएशन के इस आखिरी पल में तुम क्या कहना चाहती हो? वो मैं एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। मैं दुनिया में जितना भी अच्छा खाना है वो सब खाना चाहती खाने हूँ। की बात मत करो। के बारे में कुछ सोचा है?
हैप्पी ग्रेजुएशन। तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? इसे तुम मुझे दे दो। तुमने विश मांगी थी ना, तो मुझे आना ही पड़ा। तुम आ तो गए, पर मेरा गिफ्ट? हाँ, लाया हूँ। कहाँ है? 我就是一直一直一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天一天一天长长的走下去。 तुम वीडियो बना रही हो? रुको एक मिनट। हाँ, वीडियो बना रही हूँ। मेरे बाल ठीक हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। 最简单的一句，谢谢你。 ये तुम लोग क्या कर रहे क्या हो? चल रहा है ये? शर्मा गई। तुम लोग बहुत बुरे हो। वीडियो बनाओ, बंद वीडियो करो। मत बनाओ। रॉक पेपर सिजर्स। ये चीटिंग है, फिर से करो। रॉक पेपर सिजर्स। अच्छा, एक बार और करते हैं। ये आखिरी बार है, ठीक है? हाँ। जो हारेगा वो ये बर्तन धोएगा। हाँ। रॉक पेपर सिजर्स। यहाँ अभी अभी आई हूँ और मुझसे बर्तन धुलवा रहे हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मन नहीं है तो रहने दो। क्या तुम मेरा पासपोर्ट ढूंढने में मदद कर सकती हो? जी बिल्कुल सर। पासपोर्ट मुझे कल माँ को भेजना है। हाँ। वो वहां कैबिनेट पर होगा। इसमें है क्या? तुमने अभी तक सब संभाल कर रखा है? वहां एक और बॉक्स है, उसे खोलकर देखो। शियान, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं आज जो भी हूं वो मैं नहीं होता। जब मैंने तुम्हें पहली बार हाई स्कूल में देखा था तब मैं सोच रहा था कि दुनिया में एक ऐसी जिद्दी लड़की भी है जिसे बात करना अच्छा नहीं लगता, जो मदद लेना नहीं चाहती, जो हर काम अपने दम पर ही करना चाहती है। पर तुम में सबसे अच्छी बात यह है कि तुम जो भी चाहती हो वो कर सकती हो। शायद यही वजह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। लेकिन मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैंने तुमसे जो वादे किए थे वो मैं पूरा नहीं कर पाया। मैंने तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें एक असली अंगूठी भी दूंगा और मैं वो वादा जरूर पूरा करूंगा।
इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं तुम्हें किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, और जिसके लिए मैं तुमसे माफी भी मांग चुका हूं। और एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मैं हूं जाओ सीओए, और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूं। तो बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये बात मैंने तुमसे पहले भी पूछी थी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो शियान, बताओ तुम्हारा क्या जवाब है? सीओए, ये अंगूठी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें असली अंगूठी ला कर दूंगा। तुम्हारी उंगली में और सुंदर लग रही है। बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी ना शियान? मैंने पहले से ही एक अंगूठी पहन रखी है, और अब तो 2-2 अंगूठियां हो गई। पर तुम शादी करोगी ना? तुम्हें तो अब भी समझ नहीं आया है। मैं बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो मेरा जवाब हाँ है। पहले भी हाँ था और अब भी हाँ है। अरे वाह, अच्छा टाइम पर आ गया। क्यों नहीं? मैं उससे बहुत बदल नहीं गई पता। है। मैंने कर लिया। हेलो सर। अरे हेलो सर। हेलो सर। क्या बात है, सब साथ में आए हो? हम आपसे मिलने आए हैं। मतलब मुझे जो लग रहा था वो सही था। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अंदाजा है कि क्या चल रहा है। बाय द वे, तुम लोगों के साथ हमेशा एक आर्ट क्लास की लड़की भी रहती थी, वो आज नहीं है? उसकी शादी हो गई है, वो प्रेग्नेंट है इसलिए घर पर है। अरे वाह। ये बताओ, तुम दोनों कब शादी करने वाले हो? वैसे लियू सर, ये दोनों अगले महीने शादी करने वाले हैं। आप शादी का गिफ्ट तैयार रखना। इन दोनों का तो सुन लिया, अब तुम्हारा क्या? वो 3 साल में मेरा डिजायर गोल अचीव हो जाएगा, उसके बाद ही हम शादी करेंगे। तुम सबको सक्सेसफुल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल। अरे सीयूए, तुम तो स्पीच देने वाले हो ना? हाँ, लगता है स्पीच का वक्त हो गया। हाँ। तो फिर जाओ और तैयारी करो। हाँ सर, अब हम चलते हैं। जल्दी मिलते हैं। एक सेकंड शियान, तुम यहीं रुको, मुझे कुछ बात करनी है। ओके। क्या बात करनी है सर? एक बात बताऊं तुम्हें, ये बात तब की है जब साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम में से किसी एक को चुनने कहा गया था। तुम्हें सीयूए के बारे में एक बात पता नहीं है। ये क्या तुम आर्ट्स लेना चाहते हो? सीयूए, ये क्या मजाक बना रखा है? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आर्ट्स और साइंस दोनों अलग फील्ड हैं। तुम्हें सोच समझकर फैसला करना चाहिए। तुम्हारे भविष्य का सवाल है ये। मुझे पता है, यही कि साइंस में मेरा इंटरेस्ट है, मुझे नहीं छोड़ना चाहिए। पर आर्ट्स भी अच्छे से सीखा जा सकता है। ये सीखने और सिखाने की बात नहीं है। तुम अपना टैलेंट बर्बाद कर दोगे।
क्या पता शायद आर्ट्स लेकर मेरा कोई और टैलेंट भी उभरा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या सीईओ? हाँ? सर रिपोर्ट। सर ये मेरा सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म है। अभी इसे यहीं रख दो। देखो सीईओ, मैं ये दिल से चाहता हूं कि तुम साइंस स्ट्रीम को चूज करो। जी सर, आप सही कह रहे हैं। मुझे साइंस ही लेना चाहिए। उसने आर्ट्स चूज किया था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। तुम लोग के बीच जो भी था, मुझे सब पता था। चलो ठीक है, अब जाओ। लियो सर ने तुमसे अभी क्या कहा? मैं नहीं बताऊंगी। अगर तुम्हें जानना है तो खुद ही जाकर पूछ लो। खुश लग रही हो पर मुझे नहीं बताओगी। तुम भी ना। हाय शियान। बाय कॉन्ग। कैसी हो तुम? हाँ ठीक हूँ। काफी समय बाद मिले। हाँ वो तो है। तुम लोग ऑडिटोरियम में जाओ, मैं आता हूँ। हाँ ठीक है, हम इन्हें आपस में बात करने देते हैं। चलो। मैं नहीं जानता था कि तुम भी बास्केटबॉल खेलते हो। तुम ऐसी बहुत सी चीजें नहीं जानते। चलो खेलते। ठीक है। मैंने सुना है शियान ने तुम्हें इनवाइट किया है। फिक्र मत करो, मैं नहीं आऊंगा। उस वक्त शायद मैं इस देश में ही ना रहूं। तुम्हारे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे दूर ले जाओगे? ये कहना तो मुश्किल है। पर फिर भी तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए शियान की इतनी मदद करने के लिए। लेकिन अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। पता है, अगर तुम स्पीच नहीं देना चाहते तो तुम्हारी जगह मैं दे दूंगा। परेशान मत हो, मैं तुम्हें ऐसा मौका नहीं दूंगा। चलता हूं। उसका ख्याल रखना। चलो। तुम दोनों ने क्या बात की? कुछ खास बात नहीं।
तो क्या बायकॉन्ग स्पीच नहीं देने आ रहे हैं? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों है? जाकर पूछ लो। दोबारा मत बोलना। अच्छा ठीक है। वो कह रहा था कि स्पीच बोरिंग होती है, इसलिए वो नहीं आना चाहता। बात तो सही है। वो जिकी और शदी कहाँ पर है? उन्हें कुछ काम था तो चले गए। कुछ काम था? खैर छोड़ो, अब हमें चलना होगा, चलो। ये सब बहुत जाना पहचाना लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस से सीनियर ईयर में पढ़ने आया हूं। शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरी जिंदगी हमेशा ही आसान रही होगी, पर सच तो यह है कि मैं भी आपके जैसा हूं। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा समय आया जहां मैं बहुत टूट गया था, पर मैं शायद थोड़ा लकी भी था, क्योंकि उस वक्त मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो कि बहुत ही काइंड और बहुत ही प्यारी लड़की थी। उसने एक बार मुझसे ये कहा था कि एक स्ट्रांग इंसान वो होता है जो अपने सपनों का पीछा कभी नहीं छोड़ता, चाहे उन्हें कितनी भी असफलताओं का सामना क्यों ना करना पड़े। मैंने पहले भी कई असफलताओं का सामना किया, मैं कई बार गिरा भी हूं, पर हर बार वो हंसते हुए और मुस्कुराते हुए आती है और कहती है मुझसे कि सी यू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। असल में उसने गलत कहा था। आज मैं उसे बताना चाहता हूं कि असल में वो एक ऐसी इंसान है जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और यह बात एकदम सच है। तो शियान, थैंक यू सो मच। हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ देर में पता चल जाएगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब ये सीक्रेट है? हम अंदर नहीं जा सकते। अपने पति पर थोड़ा सा तो भरोसा किया करो। हमारी अब तक शादी कहाँ हुई है? चलो। वाह, कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ एकदम पहले जैसा ही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं बदला है। इस टेबल पर यह किसने बनाया? ये तो मॉर्निंग लिखा हुआ है। आज की सुबह कुछ अजीब लग रही है। ये तुमने लिखा है ना? शियान के लिए नोट्स कब तक बनाते रहोगे? होने ही वाला है, बस 2 मिनट। ये क्या है? शियान, क्या हुआ?
ध्यान से देखो, वो मॉर्निंग लिखा हुआ है। हैं? हाँ। देखो जरा ध्यान से देखो। हाँ। हाँ? पर स्पेलिंग थोड़ी रॉन्ग नहीं है? रॉन्ग है? ये देखो। शियान, अब जब मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है तो क्या तुम मेरा सीक्रेट जानना चाहोगी? मैं जानती हूँ। मैं हमेशा से जानती थी। 夏天会因为谁而放慢了脚步，热闹的蝉鸣，复杂心情，不知道未来有怎样风景。电影会因为谁而重现了剧情。突然的暴雨，路看不清，不知道今晚有没有星星。看着那最后一颗烟花或消失天际，提醒我有些话不说，一切会不会太晚？我就是一直这样的喜欢你，在无眠的寒夜，告别的季节，拼命再勇敢一些，我们会一天长长的走下去。答案的秘密，无解的问题，都变成了最简单的一句谢谢你。 तुमने मेरी बुक क्यों ली? तुम हंस क्यों रही हो? चलो चले।窗外晚风轻轻划过发梢，涂进你的微笑，好像习惯躲进你的怀抱，不经意扬起嘴角。
很奇妙的味道，浪漫在发酵，依偎在你的身旁。